रातों रात। यारे मन आ है दया रे दिल सुलगता सा। यारे मन आ यारे मन आ। मैं तुम्हें कितना गलत समझती थी। और तो हम सब एक दूसरे को बहुत गलत समझते हैं। एक्चुअली हम सबके दरमियान इतनी दूरियां और इतने फासले रहे हैं कि हमें एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं मिला। तुम लोग पता नहीं क्या क्या सोचते होगे मेरे बारे में। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत और बहुत मोहब्बत है फारा। मैं जान गई हूँ कि तुम आगा जान से बहुत प्यार करती हो। आगा जान का यकीन बिल्कुल ठीक था। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। मेरे बच्चे। आगा जान अब आप ना जल्दी से ठीक हो जाएं, बिल्कुल पूरी तरह। तुम कब वापस जा रही हो? कभी नहीं। सच? बिल्कुल सच। अब मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगी। अभी वहीं से MBBS करूंगी। फारा तुमने मुझे इतनी खुशी की खबर सुनाई है, लेकिन तुम्हारा और लाला का रिश्ता? मैं चाहती हूँ कि इस हवेली के साथ मेरा हर रिश्ता जुड़ा रहे, जैसे बाबा जोड़ कर गए हैं। फारा आई एम सो हैप्पी। तुम दोनों की जोड़ी कितनी सजेगी। तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगोगे। वली, मैं आगा जान के लिए ग्रीन टी बनाने जा रही हूँ। मैं और ज़मीने वहीं पे पियेंगे आगा जान के साथ। तुम्हारे लिए बनाऊं? नो थैंक्स। कॉफी बना देती हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और अगर मुझे चाय कॉफी या कुछ और चाहिए भी होगा तो इस हवेली में बहुत मुलाजिम है, मैं उनमें से किसी से बनवा लूंगा। गुलखान, अंडे ले आओ। हाँ, थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नाश्ता बना रही हूँ। गुलखान, वहीदा से कहना पालक गोश्त के साथ रात को खाने में मीठा भी बनाए। आगा जान के मेहमान आ रहे हैं, डिनर तक रुकेंगे। और ये जरगुल कहाँ है? वो क्यों नहीं नाश्ता बना रही? वो अभी आ रही है। आगा जान बहुत शानदार तकरीब चाह रहे हैं मंगनी की। वली बेटा, तुम मुझे और जरमीने को अगले हफ्ते पेशावर ले जाना, तैयारी करनी है। इंशाल्लाह तब तक आगा जान की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ठीक है अम्मी। लैला और फिरोज अंकल तो इतने एक्साइटेड है मंगनी के लिए कि पता नहीं उन्होंने क्या कुछ प्लान करके रखा हो। तुम्हारी शादी की बातें हो रही हैं, थोड़ा तो शर्मा लो।
देख रही है अम्मी कितने इंटरेस्ट से बातें सुन रही है। जी कोई नहीं, अम्मी देखे ना लाला तंग कर रहे हैं। अच्छा, वो लैला और अब्दुलरहमान भाई शायद आए कल शाम को मंगनी की तारीख तय करने। वो कह रहे थे आगा जान की इयादत भी कर लेंगे और रस्म के हवाले से जो कुछ तय करना है वो कर लेंगे। ठीक है अम्मी, जैसे आप और लैला आंटी तय कर लें। मुझे बता दीजिएगा जब आपने शॉपिंग के लिए पेशावर जाना। ठीक है बेटा। फारा, तुम कुछ खा नहीं रही? नहीं, खा तो रही हूँ। अम्मी आप कुछ और लेंगी? नहीं बेटा, शुक्रिया। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। मैं आती हूँ। वली, तुम ऑफिस जा रहे हो? जी। ऑफिस से वापस आने के बाद मुझे बाबा की कब्र पर ले जाओगे? जिस दिन से यहाँ आई हूँ उनकी कब्र पर नहीं गई। फातिहा पढ़ना चाहती हूँ। तुम गुलखान या बहराम के साथ चली जाना, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, चली जाऊंगी। अपने रास्ते में कांटे मैंने खुद बिछाए हैं। मैं तुम्हें या चाची को, तुम लोगों के किसी भी रवैये को इल्जाम नहीं दे सकती। फारा बीबी, मोहित साहब आए हैं, बाहर आपको बुला रहे हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। मैंने आपको कितनी बार मना किया कि आप यहाँ पर मत आए। लास्ट टाइम भी मैंने आपको मना किया था, बार बार क्यों आ जाते हैं यहाँ पर? फारा, तुमने मुझे नाराज किया। तुम्हारी ये फजूल सी जिद हमारे रिश्ते पर क्या असर करेगी, तुम्हें कुछ अंदाजा है? कौन सा रिश्ता? क्या मतलब कौन सा रिश्ता? तुम्हारा और मेरा रिश्ता, हमारा रिश्ता। मोइस, आप मेरे कजन और दोस्त के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करके मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझसे गलती हो गई है मोइस। अरे मैं इस बात पे शर्मिंदा भी हूँ। फारा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मोइस। पहले नफरतों में अंधी होकर पता नहीं मैं क्या करने जा रही थी। बहुत गलत सोच रही थी मैं मोइस। वली के निकाह में होते हुए भी मैंने आपका प्रपोजल कबूल किया। अगर मैं वली के साथ नहीं रहना चाहती थी, उसे रिश्ता खत्म करना चाहती थी, तब भी आपका प्रपोजल कबूल करने से पहले मुझे वली से डिवोर्स लेनी चाहिए थी। किसी के निकाह में होते हुए किसी गैर मर्द का प्रपोजल कबूल करना बहुत ही घटिया हरकत है। मैं जब भी इस बारे में सोचती हूँ मुझे बहुत शर्म आती है मोइस। आपका प्रपोजल कबूल करके
मैंने बहुत घटिया हरकत की है। फारा, तुमने कोई घटिया हरकत नहीं की। देखो, तुम मुझसे प्यार करती थी और प्यार करती हो। तुम्हारा वली के साथ रिश्ता तो जबरदस्ती जोड़ा गया था ना। नहीं मोइस, मैं आपसे प्यार नहीं करती। मैंने आपसे कभी कभी ऐसी मोहब्बत की नहीं जो एक लड़की एक लड़के से करती है। हमारी मोहब्बत तो दोस्ती वाली, एक अंडरस्टैंडिंग वाली थी। मैं आपकी इज्जत करती थी और हमेशा करती रहूंगी। अब हम सिर्फ एक कजन और दोस्त हैं, वो भी तब जब अली इसको कबूल करेगा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? दादा और पोते ने पता नहीं क्या घटिया खेल खेला तुम्हारे साथ। आज तक उनसे नफरत करती आई हो और हाँ, अब मुझे आगा जान से, इस हवेली से और इस हवेली में रहने वाले लोगों से मोहब्बत हो गई है। मैं वो लड़की नहीं रही मोइस जिसे आप जानते थे। मैं अब इस हवेली में रहना चाहती हूँ, अली के साथ, उसकी बीवी बनकर। फारा, तुम क्या बोल रही हो? मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। देखो, मैं बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे, प्लीज मुझे मत छोड़ो। देखो, मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। तो बस ये दादा और पोते की साजिश में। मैं आपको कितनी बार बताऊं मोइस, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। वो बस एक अट्रैक्शन थी और कुछ भी नहीं। खुदा का वास्ता इसको मोहब्बत का नाम मत दें। मैं इस हवेली से और इस हवेली में रहने वालों के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ मोइस। प्लीज बार बार यहाँ आकर उन कोशिशों को खराब मत करें। मैं वली के इस रिश्ते को दिल से कबूल कर चुकी हूँ और ये रिश्ता मेरे बाबा ने जोड़ा था, जिसे मैं मरते दम तक निभाऊंगी। आप फारा के साथ इतना कोल्ड बिहेव मत किया करें। वो बुरी नहीं है, वो दिल की अच्छी है। जमीने, मुझे मत बताओ मुझे किससे किस तरह बात करनी है। वो कितनी अच्छी या बुरी है मुझे अच्छी तरह मालूम है। और जो तुम्हारी इससे इतनी दोस्तियां हो रही हैं, उसको कंट्रोल करो। अम्मी, आप उसको एक चांस देकर तो देखें। मेरे कहने पर अम्मी, वो आपसे बहुत डरती है। आप उसे थोड़ा सा प्यार करेंगी, अपने करीब आने देंगी, तो आप भी मेरी तरह यही कहेंगी कि फारा दिल की बहुत अच्छी है। अगर सोचा जाए तो अम्मी, फारा पूरी लाइफ में सिर्फ 2 बार हवेली आकर रही है। एक बार जब लाला से उसका निकाह हुआ था और दूसरी बार बड़े बाबा की डेथ पर। फारा कसूरवार नहीं है अम्मी, उसको ताई अम्मी ने हमारे लिए बदगुमान कर रखा था। अब देखें, वो हवेली आई है, हमारे साथ रह रही है, वक्त गुजार रही है, हमें करीब से जान रही है। उसका रवैया कितना बदल गया है। तुम्हें और आगा जान को यकीन आ गया होगा कि फारा बदल गई है, लेकिन मुझे और वली को कभी नहीं आएगा। लेकिन अम्मी, फारा हमेशा के लिए हमारे साथ हवेली में रहना चाहती है। उसने बात मुझे खुद बताई है। वो मेरे कॉलेज में ट्रांसफर लेना चाहती है, लाला के साथ अपने रिश्ते को। वो जहां रहना चाहती है रहे, जहां पढ़ना चाहती है पढ़े, लेकिन मेरे बेटे के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैं सिर्फ आगा जान की तबीयत की वजह से खामोश हूं। जिस दिन आगा जान ठीक हो गए, उस दिन मैं उनसे डिवोर्स की बात करूंगी। बहुत अरमान था ना इन माँ बेटी को डिवोर्स का। अब मैं डिवोर्स करा कर रहूंगी। जो लड़की तलाक और जायदाद के मुतालबे के लिए कोर्ट तक जा सकती है, वो मेरे बेटे की बीवी कभी नहीं बन सकती। आप क्यों बार बार मेरी मुश्किल जिंदगी को मजीद मुश्किल बनाने आ जाते हैं? वली मुझसे पहले ही खफा रहता है, मुझसे दूर रहता है, मुझे अच्छा नहीं समझता मोइज वो। और आपके यहाँ आने के बाद वो मुझसे और दूर हो जाएगा। मैं जितना उसका दिल जीतने की कोशिश करती हूँ,
आप मेरी उन तमाम कोशिशों पर पानी फेर रहे हैं। पागल हो गई हो, अपने होशो आवाज में नहीं हो तुम। मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर इस जागीरदार के साथ जाओगी? हाँ, कबूल करूंगी और शादी करूंगी। तुम्हें क्या लगता है वली कभी तुम्हें इज्जत देगा? तो तुमसे शादी कर भी लेना तो सिर्फ बदला लेने के लिए करेगा। वो पूरी जिंदगी तुम्हें अपनी कनीज और बांदी बनाकर रखेगा और इस हवेली के नौकरों से भी बुरा सलूक करेगा तुम्हारे साथ। फिर तुम अपना सर पकड़ के रोगी। मैं सर पकड़ कर बैठूं या फिर पछताऊं, लेकिन मदद के लिए आपके पास कभी नहीं आऊंगी। मुझे वली के साथ रहना है और ये मेरा आखिरी फैसला है। तरस आता है मुझे तुम पर। ये जलील दादा और पोते ने बहुत ही कोई घटिया हरकत की है तुम माँ बेटी के साथ, जिसकी वजह से तुम आज इस हवेली में बैठी हो। बस मोइस, इससे आगे एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं अपने आका जान और वली के खिलाफ। फिर चाहे अगला कहने वाला इंसान मेरा बेहतरीन दोस्त मोइस तजम्मुली क्यों ना हो। बहुत बेइज्जत करवा दिया मैंने अपने आका जान, मरहूम बाबा और वली को दूसरों के हाथों, लेकिन अब नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई मुझसे दोस्ती का दावा करता है ना, तो उसको हर उस रिश्ते की इज्जत करनी पड़ेगी जिसकी इज्जत मैं करती हूं। और अगर कोई लड़की अपने दादा, बाबा और शौहर के रिश्ते पर अपने किसी कजन के रिश्ते को प्रेफर करे, तो उस लड़की का किरदार क्या होता है ये आप बेहतर जानते हैं। और मैं इस किरदार की लड़की ना कभी थी मोइस और ना कभी बनूंगी। आई समझ? जा यहां से अब आप। फारा, फारा, फारा मेरी बात सुनो। गुल खान, समंदर खान को यहीं भेज देना। मैं जमीनों का हिसाब यहीं देख लूंगा। वली, मुझे तुमसे एक बात करनी है। कल जब मोइज यहाँ पे आया था, मुझे इसके बारे में बात करनी है। मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या समझ रहे होगे, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ वली, मैंने इसको यहाँ नहीं बुलाया था, वो खुद ही यहाँ पर आ गया था। आइंदा नहीं आएगा। तुम ये सारी वजाहत मुझे क्यों दे रही हो फारा? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। मैंने मोइज को यहाँ इस सारे सिलसिले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है फारा। तुम्हें कौन मिलने आता है, तुम किससे बात करती हो, किससे मिलती हो, इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तुम जो समझ रहे हो, मेरा और मोइज का वो रिश्ता नहीं है। मोइज तो सिर्फ मेरा। देखो फारा, प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन तुम या मोइज मेरे लिए इतने अहम नहीं हो कि मैं तुम्हारे या उसके बारे में सोचूं। तुमने आगा जान की मोहब्बत को दिल से कबूल कर लिया, मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। लेकिन रही बात तुम्हारी किससे दोस्ती है किससे नहीं, ये ना तो मेरा मसला है, ना ही मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट है। नहीं वली, गुल खान, समंदर खान को भेजें फौरन। सांस लेना भी सजा होगा, दो दिलों को टूटना होगा। क्या खबर थी इस मोहब्बत में,
रास्ता सबका जुदा होगा, लम्हा लम्हा बेसहारा सा, लम्हा लम्हा बेसहारा सा, यार मन आ, यार मन आ। क्या हुआ? कुछ नहीं। अम्मी, आपका भाई? पता ही नहीं चला। बस अभी क्या सोच रहे हो तुम वाली बेटा? कुछ नहीं, बस यूं ही खड़ा था। मौसम अच्छा हुआ है ना? जी। चलो। कमरे में बैठे बैठे तो दिल घबरा गया था। बाहर आ गई है, हर तरफ हरियाली और सब्जा बिखरा हुआ है। रब की निशानी तो देखो, दूसरे इंसानों को मोहब्बत देने के लिए। आगा जान, क्या बाहर का मौसम हमेशा खुशियां लेकर आता है? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? आगा जान, अगर किसी से कोई गलती हो जाए और उसके बाद उसको उस बात का एहसास भी हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे अपनी गलती की माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने से इंसान कभी छोटा नहीं होता। और आगा जान, अगर कोई अपना भरोसा और यकीन दूसरों की नजर में खो चुका हो और वो इतना कुछ गलत कर चुका हो कि आज उसकी माफी मांगने पर भी कोई यकीन ना करे, तो फिर बेटा उसको मोहब्बत से अपना एतबार और भरोसा बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए। मोहब्बत से? मोहब्बत से। मोहब्बत में बड़ी ताकत है। अब देखो ना, मैंने बरसों पहले बहरोज और रूही से एक ज्यादती की और उसके बाद अब तक रूही का दिल कभी मेरे लिए कुशादा नहीं हो सका। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। मैं अब भी उसकी नफरत को मोहब्बत में बदलने की कोशिश कर रहा हूं। बरसों से मोहब्बत की एक जंग लड़ रहा हूं, जीत के यकीन के साथ। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है बेटा। ये अपना आप मनवा लेती है। हजारों नफरतों को अकेली मोहब्बत शिकस्त दे देती है, इतनी ताकतवर होती है। और अगर मोहब्बत भी हार जाए तो? मोहब्बत कभी नहीं हारती है। मोहब्बत कभी हार ही नहीं सकती। मोहब्बत के नसीब में हार होती ही नहीं। एक बात याद रखना, अल्लाह ताला ने जब रोज़े अव्वल इंसानों के साथ इंसानों के जज्बों को तख्लीक किया ना, तो
मोहब्बत वो वाहिद जज्बा है जिसके नसीब में जीत लिखी है। सिर्फ और सिर्फ जीत। वो मैं कुछ दिनों से तुमसे कुछ बात करना चाह रही हूँ। तुम बिजी होते हो इसलिए मौका ही नहीं मिला। अगर फ्री हो तो बात करो। करो। यहाँ खड़े खड़े बात नहीं हो पाएगी। अगर तुम ठीक समझो तो कहीं बैठ के बात करें। आओ। बैठो। वाली वो मेरा मतलब मैं तुमसे हमारे निकाह की बात करना चाहती हूँ। मैं ये रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती। इस रिश्ते से आगा जान की तुम्हारे बाबा I mean चाचा, मेरे बाबा, इन सब की खुशियां जुड़ी हुई हैं। क्या हम उनकी खुशियों की खातिर इस रिश्ते को निभा नहीं सकते? तुम्हारी बात खत्म हो गई? नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो। मैंने अपने पास्ट में ऐसा कुछ किया भी नहीं कि तुम मुझे अच्छा समझो। मैंने बहुत सी गलतियां की हैं और सब गलतियां मेरी ही हैं। मैं अपनी किसी गलती से इनकार नहीं कर रही और ना ही अपनी गलती का इल्जाम किसी और के सर पर डालकर इनोसेंट बनना चाहती हूँ। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। मैं शर्मिंदा हूं।
तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके तुम्हारे साथ यहाँ आई थी, वो मैंने कब का चलाकर फाड़ दिया। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, इस हवेली में। मैं तुम्हें अपनी किसी भी गलती का कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे रही। रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, एक मौका तो मुझे। इस रिश्ते को खत्म मत करो वली। आगा जान को इतने दुख देने के बाद मैं उन्हें डाइवोर्स का दुख देने का सोच भी नहीं सकती वली। अब मैं बोलूं? तुम्हारी बात खत्म हो गई? तुम मुझसे रिश्ते को निभाने की बात करके एक बार फिर गलती करी हो फारा। तुम्हें आगा जान की मोहब्बतों पर यकीन आ गया। तुम अपनी गलतियों पर भी शर्मिंदा हो। तुमने उनकी मोहब्बत को दिल से अपना लिया। मैं तुम्हारे इन जज्बों की कदर करता हूं फारा, लेकिन तुमने इसका मतलब ये क्यों निकाला कि अगर तुमने आगा जान को अपना लिया तो तुम्हें मुझे भी अपनाना होगा? इस गलत सोच को अपने दिल से निकाल दो फारा। तुम हमेशा आगा जान के रिश्ते को हमारे निकाह के साथ जोड़ती आई हो और गलत करती आई हो। पहले तुम आगा जान से नफरत करती थी, उसकी वजह ये निकाह भी था। और अब जब तुम आगा जान से प्यार करती हो तो तुम्हें ये क्यों लगता है कि उसकी कीमत तुम्हें मेरे साथ रिश्ता निभाकर चुकानी होगी? नहीं वली, ऐसा तो। फारा, मैंने तुम्हारी बात खामोशी से सुनी थी ना। अब प्लीज तुम भी मेरी बात सुनो। हाँ, मैं तुमसे नफरत करता था। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा भी था, लेकिन इसकी वजह ये नहीं थी कि तुमने कभी हमारे निकाह को कबूल नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि तुमने कभी आगा जान को कबूल नहीं किया। और अब जब तुम आगा जान से मोहब्बत करती हो, इस हवेली में रहना चाहती हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो बहुत अनफेयर होगा ना फारा कि अपनी गलतियों का अजाला करने के लिए तुम एक ऐसे रिश्ते को निभाओ जिसे तुमने कभी दिल से कबूल नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है फारा, मैं तुम्हें हवेली इसलिए लाया था कि तुम आगा जान की हालत देखो और शदीद गिल्टी फील करो और सिर्फ उनकी खुशी की खातिर ही रिश्ता कायम करो। मेरे नजदीक इससे छोटी और गिरी हुई बात कोई हो ही नहीं सकती। एक ऐसी लड़की जो मेरे साथ रिश्ता रखना ही ना चाहती हो, मैं अपने दादा की बीमारी का सहारा लेकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करूं? ये तो एक मर्द की मर्दानगी और वकार की तौहीन है फारा। मैंने अगर तुम पर कोई जज्बाती हथकंडा इस्तेमाल करना होता ना फारा, तो कब का कर चुका होता। मैंने अपनी जिंदगी में अपने वकार और मकाम से नीचे उतरकर कभी कोई काम नहीं किया। मैं तुम्हें हवेली इसलिए नहीं लाया था फारा कि तुम आगा जान की हालत देखकर खुद को जिम्मेदार ठहराओ।
जरमीने में बड़ी दोस्ती हो गई है। जी। दोनों जब हंसती हैं बोलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और दोनों की आदतें कितनी मिलती जुलती हैं ना। खुद सर, जल्दी गुस्से में आने वाली, जज्बाती, थोड़ी मगरूर। वैसे तो गुरूर अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मेरी पोतियों पे सजता है ना। आगा जान आप लेट जाएं, थक जाएंगे। अर्जुन, फारा बहुत बदल गई है बेटा। जो भी उसने किया, लीगल नोटिस वगैरह, उन सब पे बहुत पशेमान है वो। उसे एक मौका जरूर दो। शुक्र खैर आगा जान। मैं तुम्हें इसलिए हवेली लाया था फारा, क्योंकि आगा जान तुम्हें देखने के लिए तड़प रहे थे। तुम खुद एक डॉक्टर बनने वाली हो फारा। तुमने खुद आगा जान की रिपोर्ट्स देखी हैं, डॉक्टर्स के खदशात भी सुने हैं। डॉक्टर्स आगा जान की जिंदगी से नाउम्मीद हो चुके थे। मैं इसलिए तुम्हें हवेली लेकर आया था फारा। मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। मैं उनकी जिंदगी के बचे हुए दिनों को खुशियों से भर देना चाहता था। मैंने तुमसे 3 महीनों की बात इसलिए की थी फारा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें कोई टाइम पीरियड ना देता तो तुम कभी मुझ पर ट्रस्ट ना करती, कभी हवेली ना आती। अब तुम आगा जान के साथ हमेशा हवेली में रहना चाहती हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें ये क्यों लगता है फारा कि तुमसे ये कुर्बानी ली जाएगी कि तुम मुझे अपने शौहर की हैसियत से कबूल करो? लेकिन वली, आगा जान की तो खुशी है ना हमारे रिश्ते में। आगा जान की खुशी तुम्हें अपने पास देखने में थी फारा। तुमने उनकी मोहब्बत पर यकीन कर लिया, उसमें थी। और उन्हें वो खुशी मिल गई। लेकिन भली, जब हम आगा जान को डिवोर्स के बारे में बताएंगे तो उन्हें दुख होगा ना। उनके दोनों मरूम बेटों का ख्वाब था हमारा ये रिश्ता। आगा जान को उस वक्त और ज्यादा दुख होगा फारा, जब वो ये देखेंगे कि उनकी पोती सिर्फ उनकी खुशी के लिए जबरदस्ती इस रिश्ते को कबूल कर रही है। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है फारा कि 2 लोग जो एक दूसरे को चाहते हैं वही एक दूसरे के साथ रहें। मैं जानता हूं तुम मोइस को चाहती हो, तुम्हें उसी से शादी करनी चाहिए। नहीं वली, मेरे और मोइस की फारा, मैं जानता हूं मैंने मोइस को लेकर काफी मर्तबा तुम्हें टॉन्ट किया, काफी सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए, लेकिन मैंने ये सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि तुम आगा जान को दुख देती थी। वरना मेरा मोइस से कोई पर्सनली क्रच नहीं है। मैंने तुम्हें यहां लाने से पहले जो वादा किया था फारा, मैं उस वादे को निभाऊंगा। तुम इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान मत हो। हमारी डाइवोर्स बगैर किसी झगड़े, बगैर किसी नाराजगी के होगी, और हमारे तय किए हुए वक्त पर ही होगी। तब तक मैं आगा जान को मेंटली प्रिपेयर कर लूंगा ताकि वो अपसेट ना हो।
तुम बिल्कुल परेशान मत हो फारा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ फारा, हमारे अलग हो जाने के बाद आगा जान खुद अपनी खुशी से हमारी शादी वहीं कराएंगे जहां तुम चाहती हो। रात काफी हो गई है। चाची कोई काम रह गया तो मैं कर दूं? क्यों? जरमीनी की एंगेजमेंट है ना, बहुत सारे काम होंगे चाची, मैं मदद कर दूं? जब तक तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं मिल जाता, तुम्हारा हक सिर्फ इस हवेली पर है, मुझ पर और मेरी औलाद पर नहीं। क्या हुआ है, मुझे बताओ। मैं पिछले 4.5 साल से उसके आगे पीछे गुलामों की तरह चक्कर काटता रहा और आखिर में मुझे ये कह दिया कि वली से शादी करूंगी, उसी हवेली में रहूंगी। मुझसे बेहतर तो वो वली है जो सोने की चिड़िया को उड़ा ले गया। 72 घंटे मोइज, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका। मैं अभी फारूक को फोन करके आप लोगों की सच्चाई बताती हूँ। रुई, बहुत हो गया आपका ड्रामा। 4.5 साल कौन मुझे वापस करेगा? हाँ आप पोपो, यहाँ पे इस कमरे में बैठकर मुझसे नफरत करती रहे, लेकिन आप यहाँ से बाहर तब तक नहीं निकलेंगी जब तक मैं फारा को यहाँ नहीं ले आता। यारे मन